वेलकम टू न्यूटन क्लासेस डियर स्टूडेंट्स ऑल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं ये क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बेसिक फार्मूला और इससे रिलेटेड हम जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आया उसको देखेंगे 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम सब 5 क्वेश्चन जो देखेंगे उससे ही रिलेटेड कुछ कुछ फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला को पहले देख लेते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो इस बार जो 4 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का देता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 केस बनता है। पहला केस हो गया फाइनाइट वायर है तब क्या होगा, सेमी इन्फिनाइट वायर क्या होगा और इन्फिनाइट वायर। यानी वायर क्या होगा, 3 तरह का होगा। एक होगा फाइनाइट वायर जिसका लेंथ कुछ दिया हुआ होगा जैसे 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। दूसरा होगा सेमी इन्फिनाइट वायर, उसका क्या होगा कि एक एंड का कुछ पता नहीं, एक एंड बहुत लंबा है और दूसरा एंड फिक्स है। यानी कि एक एंड क्या है, फिक्स हो गया, दूसरा एंड क्या है वो फिक्स नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा सेमी इन्फिनाइट वायर। और तीसरा क्या होगा, इन्फिनाइट वायर जो बहुत लंबा है। ठीक है, जिसका लेंथ कौन सा मेजर नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या है कि दोनों एंड क्या है इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तो उस समय उस वायर को कहेंगे इन्फिनाइट वायर। तो तीनों केस लेते हैं एक एक बार। देखिए फाइनाइट वायर का फिगर ये है, फाइनाइट वायर मतलब जिसका लेंथ कुछ फिक्स है। यहाँ देखिए तो ये जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा पी पॉइंट, उस पी पॉइंट पे देखेंगे कितना एंगल बना रहा है। अब देखिए जिसमें करंट वायर, जैसे वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई और किसी पॉइंट पे निकालना है पी पॉइंट पे। ठीक है, किसी पी पॉइंट पे निकालना है, तो अगर एंगल हम सब इधर से लेंगे थीटा, देखिए इधर से एंगल लेंगे थीटा, थीटा 1 और थीटा 2। ठीक है, और ये डिस्टेंस डी रहेगा दिया हुआ, ये डिस्टेंस क्या रहेगा डी मान ली दिया हुआ। ठीक है, ये डी डिस्टेंस है, तब फॉर्मूला क्या हो जाता है म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई डी। ठीक है, और जब एंगल हम सब जो करंट कैरिंग वायर के साइड से लेंगे तो फॉर्मूला हो जाता है क्या कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ठीक है, ये देखिए ये पहला फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई डी इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ठीक है, अगर ये एंगल हम सब यहां से दिखाएंगे थीटा 1 और थीटा 2, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ दोनों की जगह कॉस थीटा की जगह साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि किधर से आप एंगल ले रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही होगा, बस कॉस की जगह साइन आ जाएगा। और क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये थीटा 1 है, इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा 1, और इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा 2। तो जब ये रखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा 1 की जगह ये वाला एंगल लेंगे तो 90 माइनस थीटा 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा 2 इसमें पुट करेंगे तो साइन थीटा 2। तो आपको ध्यान देना है कि अगर करंट कैरिंग वायर है, जैसे वायर है, तो वायर के साइड से अगर पी पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल थीटा 1 और थीटा 2 होगा, तो इस केस में कॉस थीटा एंगल लेंगे। अगर उस पॉइंट पे से हम सब देख रहे हैं ये थीटा और ये थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा लेना, साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। हम जो सब क्या किए, इस वायर के करंट जिसमें फ्लो हो रहा उधर से एंगल लिए, तो एंगल लिए तो उस समय कोसाइन एंगल होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों केस जब क्या है सेमी इन्फिनाइट है, तो सेमी इन्फिनाइट मतलब एक एंड क्या हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरा क्या है फिक्स है, दूसरा फिक्स है और एक वायर, तो उस समय क्या होगा थीटा 1 इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वायर बहुत लंबा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो पी पॉइंट पे निकालना है वो क्या हो जाएगा थीटा 1 इसमें 0, और दूसरे केस में क्या थीटा 2 जितना एंगल बना रहा है वो तो फिक्स है, तो थीटा 1 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 2। ठीक है, अब तीसरा केस है, तीसरा केस है क्या है इन्फिनाइट वायर है, तो दोनों क्या हो जाएगा दोनों 0 डिग्री है ना, दोनों 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 और cos 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 2 से ये 4 कटेगा, कितना आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई डी। तो याद रखना है कि इन्फिनाइट वायर होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाता है म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई डी। ठीक है, ये वाला कब होता है जब तीसरा केस हो, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा इन्फिनाइट वायर हो उसमें करंट कैरिंग फ्लो होगा, तब क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब एक एक करके लेंगे केस। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम सब जो फॉर्मूला है वो है आपका करंट कैरिंग अगर सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप का भी 3 केस बनता है। पहला क्या होगा, पहला अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस का फॉर्मूला एट द सेंटर, यानी कि सर्कुलर क्वाइल है उसके सेंटर पे निकालने के लिए
अलोंग द एक्सिस, कॉइल है और कॉइल के एक्सिस पे अगर आपको निकालना हो वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। और तीसरा क्या है कि आर्क दिया हुआ रहेगा, पूरा सर्किल नहीं है, पूरा हाफ सर्किल भी नहीं है, आर्क रहेगा। तो आर्क रहेगा तो क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई बाई टू आर इंटू थीटा बाई टू पाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है। और ये दोनों क्या हुआ, एक्सिस का और ये सेंटर पे, तो ये दोनों तो फॉर्मूला 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये 2023 में जेईई मेंस में आया है। तो इसमें कह रहा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। देखिए पॉइंट पी पे निकालना। द कर्व पोर्शन इज ए सेमी सर्कुलर कनेक्टेड टू द टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी इस पे देखिए दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया हुआ, ये और ये। ठीक है, और ये क्या है, एक कर्व से कनेक्टेड है। ठीक है, कर्व पोर्शन से। ठीक है, सेमी सर्कल है, इससे कनेक्टेड है वायर, यानी कि वायर ऐसे आ रहा है, सेमी सर्कल बनाया और फिर नीचे चला गया। ठीक है, अब इसका पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसमें देखिए दो तो हो गया आपका कर्व, ये वायर, और एक हो गया आपका कर्व। तो पहला वाला जो है, इसको हम सब पहला पोर्शन को 1 मान लिए, दूसरे वाले को 2 और तीसरे वाले को 3। आपको ऑप्शन दिया हुआ। तो देखेंगे हम सब B1, पहले वाले वायर के द्वारा B1 के द्वारा कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें करंट देखिए आई फ्लो हो रहा है ना, आई जो करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट। अब ये देखिए ये क्या है कि इसका एक एंड क्या फिक्स हो गया यहाँ, दूसरा एंड आपका क्या फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इस समय क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई डी। ठीक है, 4 पाई डी हो जाएगा। इस डी डिस्टेंस है, यहाँ पे तो आर है, रेडियस क्या है आर। ये देखिए ये वाला डिस्टेंस पे क्या होगा आर, ईपी पॉइंट पे निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन देखिए इधर जा रहा है करंट, तो बाहर के साइड कितना हो जाएगा, बाहर के साइड मतलब डॉट। ठीक है, अब देखेंगे हम सब सर्कुलर सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर B2 कितना हो जाएगा, ये वाला B2 निकालेंगे तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर है तो म्यू नॉट इंटू आई बटा। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर का आप देख लीजिए क्या है, यहाँ पे अगर सेमी सर्कल होगा तो पूरा सर्कल होगा तो क्या होगा म्यू नॉट आई बाई 2r, नंबर ऑफ टर्न n है तो n से गुना होता है। यहाँ पे देखिए जब आर्क है तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। तो सेमी सर्कुलर आर्क है तो क्या करेंगे हम सब, सेमी सर्कुलर आर्क है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r तो होता था, थीटा की जगह सेमी सर्कुलर है तो कितना पाई बनेगा, और डिवाइड बाई 2 पाई, पाई पाई किया तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 4r। तो सेमी सर्कुलर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे यहाँ पे हाफ हो जाता है ना, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r की जगह 4r आ जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा तो क्या है B3, ये लाइन क्या है इसी पॉइंट के अलोंग है ना, तो इस समय क्या हो जाएगा अलोंग में होता है तो B3 तो 0 हो जाएगा सिंपल, तीसरा वाला तो 0 हो जाएगा, B3 0 हो जाएगा। अब हम सबको देखना है डायरेक्शन सेकेंड वाले का, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये तो हो गया 1, ये हो गया 2। अब इसका देखना है हमको डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखेंगे तो बताइए ये वाला कैसे लूप में करंट ऐसे जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाहर की तरफ इसका भी डायरेक्शन क्या हो गया आउटसाइड। अब दोनों आउटसाइड करंट फ्लो हो रहा है यानी बाहर की तरफ। ठीक है, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो दोनों क्या हो जाएगा सिंपल ऐड हो जाएगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B1 प्लस B2, दोनों को ऐड कर देंगे है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 4r तो दोनों में कॉमन है, म्यू नॉट इंटू आई बाई 4r दोनों में कॉमन, तो बचा क्या अंदर, एक में तो डायरेक्ट 1 बचा, एक में क्या बचा 1 बाई पाई। तो ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन में देखिए 2r है, 2r है तो 2 क्या करेंगे अंदर लेके चले गए तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r। अब 2 से गुना कर दिया अंदर तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 पाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है देखिए म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r इंटू 1 बटा 2, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 पाई। ठीक है, तो ये तो देखिए ये 4 ऑप्शन ही सही है। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r इंटू 1 बाई 2 प्लस, ये पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि 2 तो है नहीं, ये वाला 1 तो होगा नहीं, ये और ये मतलब ऑप्शन 4 सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है,
तो मैग्नेटिक इसमें दिया है कि लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका फॉर्म करता है वाइंडिंग 70 टर्न दिया है पर सेंटीमीटर 2 एम्पियर करंट फ्लो तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के केस में जानते हैं हम सब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पहले यहाँ लिख देते हैं। सोलेनॉइड में इनसाइड ही होता है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इनसाइड इसमें पूछ रहा है, तो इनसाइड का क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, है ना, पर यूनिट लेंथ मतलब लीटर मीटर में लेते हैं तो, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए बी इक्वल टू लिखते बी इनसाइड निकालना है, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाए तो म्यू नॉट इंटू एन के जगह हमसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट आई, ठीक है। तो म्यू नॉट का वैल्यू हम सबको पता है 4 पाई इंटू क्या होता है 10 टू पावर -7, ठीक है। एन का देखिए नंबर ऑफ टर्न दे दिया 70 टर्न्स है पर सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर -1 है, इसको मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा 10 के पावर -2 पर सेंटीमीटर में इतना मीटर हो जाएगा। करंट का वैल्यू देखिए इस क्वेश्चन में दे दिया होगा 2 एम्पियर, है ना। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 के पावर 2 गया, ये 8 से 56 560 पाई इंटू 10 टू पावर -5 आ जाएगा, इतना टेस्ला। अब इसको गुना करेंगे तो ये देखिए 3 से गुना होगा तो 5 या 15 15 16 17, ये वाला आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। गुना करने पे ये हो जाएगा डी, कौन सा 176 गुने 10 के पावर -4 टेस्ला, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखना म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होता है। टोराइड का भी यही होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, टोराइड कैसा होता है, इस तरह का शेप का होता है ना। इसमें जो आपको लेंथ की जगह क्या लेना पड़ेगा 2 पाई आर रेडियस, ठीक है। टोराइड क्या होगा, सर्कुलर वायर, सर्कुलर लूप हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए सर्कुलर लूप वाला है, ठीक है। सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r is carrying current I ampere. The ratio of magnetic field at the center of circular loop and the distance r from the center of the loop on its axis is. इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ, तो इसमें दिया है क्या कि करंट कैरिंग वायर है, उसका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और उसका डिस्टेंस जो है सेंटर से r, वहां पे r डिस्टेंस पे ये देखिए जितना रेडियस है उतना ही सेंटर से दूर गए, ठीक है। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो हम सब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी पढ़े, सेंटर बटा एक्सिस, इसका रेशियो पूछ रहा है ना। तो सेंटर का हमसे जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, सर्कुलर कॉइल का म्यू नॉट इंटू आई बाई रेडियस कितना दिया आर, तो 2r हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्सिस का हमसे पढ़े म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह r ही रखेंगे, क्योंकि सेंटर से कितना डिस्टेंस रहता है ऑफ सर्कुलर लूप एट ए डिस्टेंस ऑफ r। यहाँ आर स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे आर स्क्वायर प्लस पावर में 3/2। नंबर ऑफ टर्न इसमें एक लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्न तो दिया नहीं, अब इसी को सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए म्यू नॉट इंटू आई तो दोनों तरफ कट गया, कितना हो जाएगा 1/2r। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2r स्क्वायर के पावर में 3/2, है ना, और बटा में क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ये 2 से 2 गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए 1/r³ हो जाएगा गुना r के पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3/2 गुना r का पावर क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर स्क्वायर क्या है तो r के पावर 3, तो r के पावर 3 और के पावर 3 गया, तो 2 के पावर 3/2 मतलब 2√2, तो 2√2 रेशियो 1 हो जाएगा, है ना। तो आंसर देखिए 2√2 रेशियो 1, ऑप्शन बी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए ये भी देखिए आपका 2 वायर दिया है और एक सेमी सर्कुलर लूप, है ना। तो वही क्वेश्चन है कि ए हेयर पिन लाइक शेप एज शोन इन फिगर is made by bending a long current carrying wire. What is the magnetic field at the point P which lies on the center of the semicircle? ठीक है, तो यानी कि एक हेयर पिन है, ठीक है, जिसको मोड़ के ऐसे करके बनाया है, ठीक है, वायर है, उसको हम सब मोड़ के क्या कर दिए ऐसे करके सेमी सर्कुलर वायर की तरफ मोड़ कर 2 ऐसे बना दिए, ठीक है, इस तरह का बन गया।
तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किस पे, आपको निकालना है यहाँ पे सेंटर पे, पी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये दोनों तो वायर है, तो वायर के द्वारा एक एंड इसका इधर है, एक एंड इधर है, ठीक है। तो दोनों का एक एंड तो फिक्स हो गया, दूसरा क्या है, फिक्स नहीं है, यानी दूसरा क्या है, यानी सेमी इनफिनाइट वाला केस हो गया है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये वाला मान लेते पार्ट 1 है, ये वाला क्या हो गया सेकेंड पार्ट, और ये वाला थर्ड पार्ट। तो तीनों के द्वारा देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट लेंगे, पहला वाला के द्वारा देखिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई आर, 4 पाई आर हो जाएगा, ये भी आर है ना, और ये भी आर है, ठीक है। तो 4 पाई आर हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन देखेंगे, तो डायरेक्शन देखिए ये क्या है, करंट कैरिंग वायर में करंट इधर से जा रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएगा, है ना। हम सबको पॉइंट पी यहाँ पे, तो इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से ऐसे जाके अंदर जा रहा है, ठीक। इधर देखेंगे फिर अंदर जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन ही देख लिए, दो ऑप्शन हट जाएगा। इधर से गया तो क्या हो जा रहा है, इन साइड, तो इन साइड मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस। उसके बाद इसके द्वारा देखेंगे तो ये भी इन साइड, इसके द्वारा भी क्रॉस, ठीक है। दूसरा के द्वारा भी क्या होगा, क्रॉस। अब यहाँ पे देखिए इसमें देखिए सर्कुलर, सेमी सर्कुलर करंट क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये ऐसे फ्लो हो रहा है, तो फिर ये देखिए इन साइड हो जाएगा, करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इन साइड हो जाएगा। तो तीनों केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इन साइड जा रहा है, ठीक है, यानी इन साइड द बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो तीनों ऐड होगा, तो माइनस वाला तो कोई ऑप्शन होगा नहीं, तो ये दोनों तो पहले ही छट गया, माइनस तो आएगा ही नहीं। तो प्लस वाला केस में यही दोनों में से कोई होगा, और इसमें देखिएगा तो आपका 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर तो आ नहीं रहा है, 4 पाई आर है, आंसर डी ही होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई आर हो गया, और यहाँ पे हमसे डायरेक्शन क्या दे देंगे, ठीक है। दूसरा देखेंगे B2 भी आपका यही हो जाएगा, देखिए वायर वही है ना, लेंथ वही है, अंदर निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई आर, क्रॉस हो जाएगा ये भी। अब तीसरा क्या है, सेमी सर्कुलर जो वायर है, अभी तो पढ़े म्यू नॉट इंटू आई बाई क्या होता है, 4 आर होता है, इसका याद ही रखना, तीनों केस हो गए क्रॉस। अब तीनों को जोड़ देना, बी नेट क्या निकालना है, ये तीनों निकालना है, तो बी नेट निकालेंगे हम, तो बी पी पॉइंट पे तीनों को जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ना है, तो म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 आर तो कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 आर हम सब कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 आर तो ये हो गया, प्लस 2 इंटू म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे हम सब देखेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे देखिए ये 2 से तो ये 2 चला जाएगा, 2 पाई आर। अब इसमें कॉमन लेंगे तो हम सब कॉमन कितना आ जाएगा, तो देखिए ऑप्शन में जो दिया है म्यू नॉट इंटू 4 पाई, हम सब दोनों में कॉमन लेते हैं सीधे, देखिए म्यू नॉट इंटू आई बाई, अगर हम सब 2 आर कॉमन ले ले, 2 आर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई, यहाँ पे 1/2 पाई होगा, है ना। 4 पाई आ रहा है नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/पाई, ठीक है। इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई, यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे तो ऑप्शन वही हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बाई, अगर 2 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, 4 आर नीचे हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। ये ऑप्शन में थोड़ा गलत है, यहाँ पे 1/पाई होना चाहिए, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। लास्ट देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 5 एम्पियर। तो यहाँ देखिए करंट है, इसमें 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये वायर हो गया, इसका नाम भी दे सकते हैं ए बी, ठीक है। ये क्या होगा, फाइनाइट लेंथ वायर है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ वायर है, तो हम तो फाइनाइट लेंथ वाला पढ़े, इधर से एंगल लेंगे तो कॉस लेना पड़ेगा, इधर से लेंगे तो साइन लेना पड़ेगा, तो किधर से भी एंगल ले सकते हैं आप। तो हमसे जो फॉर्मूला पढ़े उसमें मान लीजिए कि हम सब एंगल इधर से दिए थे ना, ये θ1 हो जाएगा और ये θ2 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम सब देखते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है आपको कितना होगा। तो ये देखिए ये क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। ये दोनों तो एंगल बराबर ही होगा, θ1 θ2, ये वाला 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको तो ये डिस्टेंस चाहिए ना सेंटर से, ये वाला से चाहिए ओ से मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो ये देखिए 5 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो 3 4 5 वाला ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब आपका डिस्टेंस भी पता चल गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि कितना होगा यहाँ पे पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट लेंथ वायर का क्या पड़े, तो म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई डी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए इधर से लिए तो cos θ1 प्लस cos θ2। अब देखिए दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल तो सेम ही है, दोनों थीटा थीटा हो जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू, अब यहाँ सबका वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह कितना रख दिए 10⁻⁻⁷। आई दिया हुआ कितना 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये है ना 4 सेंटीमीटर, ये वाला D1 4 सेंटीमीटर में 4 गुने 10 के पावर -2 मीटर में बदल लिए। और cos θ1 प्लस cos θ2, तो cos θ1 का वैल्यू कितना होगा, देखिए θ1 लेंगे तो b/h, तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 3/5। और ये भी देखिएगा तो कितना हो जाएगा 3/5, ये 3 है ये 5 है, 3 4 5 ये भी होगा 3/5। तो इसको 2 से गुना ही कर लिए, दोनों क्या हो जाएगा 3/5। कितना हो जाएगा इसका करेंगे सॉल्व तो 5/4 हो गया, गुने इसको करेंगे तो 6/5 हो गया, गुना कर दिए 6/5 गुने 10 के पावर -5। ठीक है, 10 टू पावर -5। इसको सॉल्व करना है तो कितना होगा, 5 से 5 गया, 2 दूना 4 द्वितीय 6, तो कितना गया 1.5 स्केलिंग घट रहा 1.5 इंटू, यानी इसको सॉल्व करिएगा तो 1.5 गुने 10 टू पावर -5 टेस्ला। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला। तो इस तरह से हम सब 5 क्वेश्चन देख लिए। आपको सबसे मेन है कि ये सब फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर ये फार्मूला अगर याद रखते हैं और डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड का पता है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा फार्मूला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी तरह का भी फिगर देगा तो आर्क वाला, ये तो डायरेक्ट आपको याद ही रखना, रिजल्ट है ना सेंटर पे ये होता है। अब आर्क में कुछ कुछ बता देता हूँ। अगर आर्क मान लीजिए इस तरह से बना यहाँ पे, तो ये एंगल थीटा है। ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट इंटू आई बाई 4r इंटू थीटा बाई 2 पाई, यहाँ पे शायद 2r। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r है ना, 2r इंटू थीटा बाई, यहाँ पे r क्या है रेडियस। अगर ये क्या हो जाए सेमी सर्कुलर बन जाएगा तो यहाँ पे थीटा क्या रखना है, अगर सेमी सर्कुलर वायर होगा तो क्या हो जाएगा थीटा पाई रखना है। ठीक है, यानी सेमी सर्कुलर होगा तो इस तरह का बनेगा है ना, और सेंटर पे निकालना है, क्या हो जाएगा थीटा पाई रखेंगे तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई बाई 4r हो जाएगा। अगर पूरा सर्कुलर वायर है तो थीटा कितना रखते हैं 2 पाई, तो 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r। और ये देखिए अगर मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप सेंटर में क्या निकालने के लिए x0 रख दीजिएगा, x0 करिएगा इसमें तो क्या ये 0 हो जाएगा, तो ये 2r के पावर 3/2 होगा, तो यह 2r की हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r। यानी ये फॉर्मूला याद है तो ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखिए और कैसे यूज करना है ये। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। ड्यू टू करंट कैरिंग बाय स्ट्रेट वायर के द्वारा क्या होता है 3 केस, और तीनों का हम बता दिए कैसे। अगर इधर से हम तो एंगल लेंगे तो cos थीटा, इधर से लेंगे तो sin थीटा। ठीक है, तो इसी तरह फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।